नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया कि माउंटेन मैन दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाने की मांग को लेकर और न्यायपालिका और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग को लेकर वो गृह मंत्री से मुलाकात किए थे। साथ ही साथ जब मीडिया कर्मियों ने इस बात को पूछा कि यूपी चुनाव में जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की क्या भागीदारी होगी, इसको लेकर उन्होंने बताया कि इस बारे में अभी कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। जब चुनाव आएगा तो उस पर भी पार्टी विचार करेगी। साथ ही साथ जब हमने उनसे पूछा कि बिहार के स्वर्गीय रामविलास पासवान के स्थान पर उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है, साथ ही उनकी जगह पर केंद्र में मंत्री भी बनाया जा सकता है, तो इनमें उन्होंने बताया कि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। बाहर निकलकर वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपसे ये सुनिए। देखिए, हम एक पत्र लिखे थे प्रधानमंत्री जी को। थोड़ा मुंह पे मारिए ना फोकस भैया, चेहरा पे थोड़ा मारिए जी, चेहरा पर। हाँ। तो पत्र लिखा था हमने, उसमें 3 इशू का हो विचार। इस पर कहा था सबसे पहले दशरथ मांझी जी जो पर्वत पुरुष रहे हैं, उनको भारत रत्न की उपाधि देने के लिए प्रधानमंत्री को अनुरोध किया था। और उसके बाद फिर हम लोग ने कहा था कि साहब ये जुडिशरी है, उसमें आरक्षण मिलना चाहिए। तीसरी बात कहा था कि निजी क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है, आउटसोर्सिंग हो रही है, लेकिन वहाँ पर आरक्षण नहीं है। इसका मतलब है कि यदि सब प्राइवेट सेक्टर में आ जाएगा तो आरक्षण नील हो जाएगा। इसीलिए 16% जो आरक्षण है उसको दिया जाए। यही 3 बिंदु पर हम लोग बात करना चाहे थे। और प्रधानमंत्री जी ने अभी नड्डा साहब को और भूपेंद्र जी को और होम मिनिस्टर को डायरेक्शन दिया था कि इन लोगों से बात कर लीजिए। वही आज बात यहाँ हुई। इन लोगों को काफ़ी कन्विंस करने का हम प्रयास किया और हमको लगता है कि ये लोग कन्विंस हैं और बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री से बात करके हम लोग निर्णय लेंगे। चिराग पासवान के ऊपर बातचीत हुई है सर, गठबंधन में चिराग पासवान के ऊपर नहीं सर, कुछ नहीं सर। कहा जा रहा है सर कोऑर्डिनेशन कमेटी सर बिहार में सबसे बड़ा कद है बिहार में सर, एनडीए के अंदर। क्या जीतन राम मांझी रामविलास पासवान के स्थान ले पाएंगे सर बिहार एनडीए में? ये हम कैसे कहें कि कौन कहाँ क्या है? ये कैसे हम कहें कि कौन किसका स्थान लेगा? अगर वो स्थान स्वीकार कीजिएगा सर। सर एक सवाल है, एनडीए में कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की आप लोगों की पहले से ही मांग रही है? देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग रही है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है। जो भी वहाँ हो रहा है, जो भी डिसीजन होता है, बैठक होती है विधायक दल की और उसी में सारा निर्णय होता है। तो एक तरह से जो भी होता है बातचीत के सहारे सब कुछ होता है। इसीलिए कोई खास मांझी सर एक खबर आ रही है, यूपी से राज्यसभा सांसद बन सकते हैं और केंद्र सरकार में मंत्री बन सकते हैं पासवान जी की जगह। इसमें कितनी सत्यता है सर? हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं और ऐसी कोई चर्चा नहीं है। तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं सर और सवाल उठा रहे हैं कि सरकार गिर सकती है 1.5 से 2 महीने के अंदर। कितनी सच्चाई है सर? इसलिए सच्चाई नहीं उसमें ये है कि वो बिहार से कटे हुए रहते हैं। अपने क्षेत्र में गए तो आप लोगों को मालूम हुआ कि काला झंडा दिखलाया गया। तो उन लोगों को कहा कि भाई दिल्ली में रह करके हम व्यवस्था कर रहे हैं सरकार को बदलने के लिए, आप घबराइए नहीं, आप शांत रहिए। तो ऐसे कह के अपना क्षेत्र वालों को शांत किया। और दूसरी बात, उनके विधायक लोग भी टूटने की स्थिति में हैं, इसलिए उनको बुला के कहा गया कि आप लोग चिंता मत कीजिए, तुरंत ही हम लोग अब सत्ता में आने वाले हैं। बिहार में सर SC/ST की अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। कल लाठीचार्ज भी हुआ है। नहीं तो उसमें जैसा हम अभी सुना है मंत्री जी को, शिक्षा मंत्री ने लगभग सारी मांग पूरी कर दी है। इसलिए अब वहाँ कोई औचित्य नहीं है प्रदर्शन का। और प्रदर्शन उन लोग कर रहे थे, ठीक ही कर रहे थे, तो उन लोगों का नियोजन होने वाला है। यूपी चुनाव सर आप लड़ेंगे? यूपी चुनाव अभी हम लोग तय नहीं किया है कि लड़ेंगे। शुक्रिया। आज जो बातचीत हुई है यूपी चुनाव को लेकर सुना आपने, जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे कहा कि उनसे मुलाकात एक औपचारिक मुलाकात थी, जिसमें माउंटेन मैन दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की मांग, निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग को लेकर, साथ ही साथ बिहार में विकास के मुद्दे को लेकर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की है। हालांकि जब हमने यूपी चुनाव को लेकर बात किया तो उसको टालते हुए नजर आया और उनका कहना था कि यूपी चुनाव में अभी टाइम है, इस पर अभी कोई भी विचार नहीं किया गया। साथ ही साथ जो तेजस्वी यादव जिस तरीके से लगातार पिछले दिनों ने दावा किया था कि बिहार में
एनडीए की सरकार आने वाले समय में कभी भी गिर सकती है, उसको लेकर जीतन राम मांझी ने कहा कि ऐसी कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। तेजस्वी यादव केवल अपनी पार्टी में फूट को बचाने के लिए इस तरह का बयान देते आए हैं। फिलहाल इस खबर से जुड़ी जो कुछ भी अपडेट होगी न्यूज़ फॉरनेशन आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक हमारे न्यूज़ फॉरनेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं की, चैनल सब्सक्राइब कर ले। उस वीडियो पर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया।